नमस्कार। सभी आरएस विद्यार्थियों को हमारी तरफ से एक महत्वपूर्ण सूचना। अभी आपका एग्ज़ाम आ चुका है, परीक्षा की घड़ी आपकी आ गई है और अंतिम कुछ समय बचा है उसमें। मेरी तरफ से आप सभी के लिए शुभकामनाएं। वैसे हमारे साथ जो भी विद्यार्थी जुड़ के आरएस की तैयारी की, हमने और आपने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट मेहनत किया इस बार और मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छा करेंगे। कट ऑफ को लेकर आप ज़्यादा दिमाग में अवधारणाएं ना बनाएं। कट ऑफ जो है वो 80 और 85 के बीच में ही रह सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। जो अनुमान लगाए जा रहे थे कि कट ऑफ हाई जाएगी, कट ऑफ हाई नहीं जाएगी। तो मान लीजिए कि 80 और 85 के बीच में रहती है, तो आप ये मान के चलिए कि 55 क्वेश्चन आप अगर प्रॉपर काट पीट के सही करते हो या 60 क्वेश्चन काट पीट के सही कर देते हो तो आपका प्री एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। 150 में से 60 क्वेश्चन, ठीक है, मतलब आप ये मान के चलिए 40-42% के आसपास में होता है। तो पहले तो पूर्व अवधारणाएं मत बनाओ कि कितने क्वेश्चंस करने हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर 100 क्वेश्चन करें, 150 क्वेश्चन करें, 140 करें, 130, ऐसा दिमाग में पहले से सोच के मत चलो। आप वहाँ एग्जाम में बैठें तो उस समय एक तो गोला तुरंत भरना क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ में, और पहली बार में उन सवालों को करना, पहली बार में एक भी तुक्का नहीं लगाना है। पहली बार में उन सवालों को करना जिन सवालों पे आपकी पकड़ अच्छी है और जो सवाल आप डायरेक्ट में सॉल्व कर पा रहे हो और 90 और 100% आप श्योर हो उन सवालों में। तो पहली बार में मान लीजिए कि आपने 40 सवाल कर लिए, 35 कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, 35-40 सवाल कर लिए। एंड मैथ रीजनिंग को आप जरूर बीच में ले लेना, ठीक है, 1 घंटे 1.5 घंटे में, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव होता है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के होते हैं वो तो टिक लगाने वाले होते हैं, उनमें ज़्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं होता है। दिमाग लगाने वाला काम जो होगा वो मेनली अपना मैथ और रीजनिंग होगा। तो मान लीजिए कि 1.5 घंटे में आपने पहली ट्राई कर लिया और सभी जो सवाल आते हैं, मान लीजिए 40+ आपको सवाल आते हैं पहली बार में, तो वो आपने एक ही बार में टिक लगा दिए और तुरंत गोले अपने OMR शीट में भर लिए। मैथ रीजनिंग में अपना बेस्ट ट्राई करना। मैंने शुरू से कहा है कि मैथ रीजनिंग के सवाल बिल्कुल आसान लेवल आते हैं। आप डरते हैं वो बात अलग है, बट मैथ रीजनिंग के सवाल बहुत आसान आते हैं। तो मैथ रीजनिंग को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, मे भी हो सकता है 45 मिनट या 1 घंटा भी लग सकता है, क्योंकि उसमें 20 सवाल हैं और 20 में से आपके ज़्यादातर सही होने चाहिए। तो ऑलमोस्ट आप 60 के आसपास पहुंच जाते हो। फिर उसके बाद जब समय बचता है तब आप और एक्स्ट्रा चीज़ों पे दिमाग लगाने की कोशिश कर सकते हो। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, स्मार्ट गैस करने का कोशिश करना है, ठीक है। अब डायरेक्ट आंसर नहीं दे पा रहे हो तो पीछे की साइड से उत्तर के हिसाब से आप जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप 2 ऑप्शन भी रिमूव कर पा रहे हो और आपको लग रहा है कि इन 2 में से कोई हो सकता है, तो आपको वहाँ पे तुक्का लगा के चलना है, ठीक है। ज़्यादा तुक्के नहीं लगाने हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल सोच के मत चलो कि सर 100 क्वेश्चन करूँ, 150 क्वेश्चन करूँ। अगर आप 60 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो फिर उससे अच्छी बात कोई है ही नहीं, ठीक है। फिर भी ऐसा है कि 60 क्वेश्चन किसी के सही नहीं होते हैं एक बार में, और ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अगर किसी क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है ना तो टिक लगा देता है, ठीक है, बजरंगबली का नाम लेके टिक लगा देता है। अब भले वो गलत हो या सही हो। तो आप ऑलमोस्ट जो है वो मेरे हिसाब से सभी विद्यार्थी मेरे हिसाब से 90-100 के आसपास तो क्वेश्चन करोगे ही। और कुछ विद्यार्थी जो है वो 110, 120, 130 अगर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ने वाले हैं जिन्हें 150 में 150 आते हैं, वो अलग ही कृति होंगी शायद, तो वो तो कितना भी कर लो, 150 में से 160 कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं जिन्होंने सही ढंग से पढ़ाई की है, वो भी 100 क्वेश्चन और 110 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो अपना बेसिक सजेशन है। उसके अलावा मैंने कहा कि हमारी तरफ से और आपने बहुत मेहनत की है तो आपको डरना नहीं है। इस डर को बिल्कुल छोड़ दीजिए, डरना बंद कीजिए। एंड अभी से थोड़ा सा आप क्या देख सकते हो, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे देख सकते हो, जितना हमने कराया वो देख लीजिए, बाकी मोबाइल बुक है वो आप देख लीजिए। उसके अलावा एग्जाम की ज़्यादा टेंशन मत लो, जो होगा वो अच्छा ही होगा। गीता में लिखा हुआ है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो अच्छा ही होगा। आप मेहनत करो, बस अपना कर्म करो, फल हमेशा अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा परीक्षा सेंटर में ब्लू पारदर्शी पेन लेके जाना होगा। पारदर्शी पेन मंगाया उन्होंने, तो ब्लू में भी ध्यान रखना आप
वो मत ले जाना जो अगर बंद पेन हो, ठीक है। तो पारदर्शी पेन लेके जाना, ब्लू वाला। एडमिट कार्ड जो है वो आप अभी निकलवा लीजिए। उसके अलावा फोटो लगा लीजिए एडमिट कार्ड पे, और मास्क लेकर के जाना है। और आपसे ये निवेदन है, क्योंकि सभी के एग्जाम सेंटर दूर दूर भेजे हैं, तो हो सके तो एक दिन पहले ही पहुंच जाइए, ठीक है। भले ही पास में हो तो भी एक दिन, मतलब भले ही पास वाले जिले में हो तो भी एक दिन पहले ही पहुंच जाइए, ओके। तो ये बेसिक चीजें हैं, परीक्षा में आप घबराना मत, ठीक है। और ये बेसिक चीजें हैं, बस फाइनली जो पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज कर लो, करंट अफेयर्स और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक सर्वे कर लो, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो है वो डायरेक्ट टिक लगते हैं, और उसमें सबसे बेस्ट है मोमल की जो बुक है वो निकाल लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे में जो मैंने आपको कराया वो आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और बाकी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड एंड आवर टीम। हमारी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। बस इतना ध्यान रखना, टेंशन नहीं लेना, जो होगा अच्छा होगा। धन्यवाद।